आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं के क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। गंतव्य, वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। वक्त, समय। प्रतीक्षा, इंतजार। झरती, झड़ती। अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों या लोकों के बीच का स्थान। अब कविता से प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री ने कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। क, चिड़िया तिनका लेकर उड़ने को तैयार है या उड़ने की तैयारी में है। ख, पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को थामने के लिए हाथ तैयार है। ग, स्टेशन पर भीड़भाड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाती है। घ, कोई किसी का इंतजार करते हुए चिंतित हो रहा है और कह रहा है कि जल्दी आ जाओ। औड़ा, दादी नानी अंतरिक्ष से आने वाली बसों की कहानी सुनाती हैं। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयारी में है क्योंकि वह तिनकों से अपना घोंसला बनाना चाहती है। इन तिनकों से वह अपने परिवार तथा आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाती होगी ताकि वह और उसका परिवार चैन से रह सके। प्रश्न नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए इनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर, अभी भी के प्रयोग से बनाए गए 3 वाक्य। पहला वाक्य है, यहाँ पिछले हफ्ते या सप्ताह में से बर्फ़ पड़नी शुरू हुई और अभी भी जारी है। ख, नशीली दवाइयाँ लेना छोड़कर तुम अभी भी सामान्य जीवन जी सकते हो। ग, उचित समूह का रक्त देकर मरीज की जान अभी भी बचाई जा सकती है। हाँ, इन वाक्यों में लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है। प्रश्न नंबर 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करने से बने वाक्य। क, यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है इसीलिए लड़कियाँ अभी भी पढ़ने शहर जा रही हैं। निरंतरता का भाव, मतलब भाव जो है इसमें निरंतर बना हुआ है। ख, अतिथि अब तक नहीं आए हैं, लगता है उनके आने में अभी भी समय लगेगा। प्रतीक्षा का भाव इसमें आ रहा है, वो इंतज़ार कर रही हैं। ग, जून बीतने पर भी वर्षा नहीं हुई और सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली। इसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब है कविता से आगे के क्वेश्चन आंसर। कविता से आगे के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिनकी आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो एक कहानी हमने यहाँ पर बताई है। राजा शिव एक महान शासक थे। उनके जितने भी काम थे वो सराहनीय होते थे। वे बहुत दयालु और प्रजातत्वशील थे। उन्हें पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम था। उनके दानी रूप की चर्चा सुनकर भिक्षुक
भिक्षुक गण जो थे वो दूर दूर से आ जाते थे उनके दरबार में, और दरवाजे से कोई भी खाली नहीं लौटता था। उनके यश की चर्चा दूर दूर तक होती थी, यहाँ तक कि देवता भी राजा शिवी के से ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन राजा शिवी दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसने राजा की गोद में शरण ली। वह अत्यंत भयभीत था। कबूतर चिल्लाया, हे राजा, मेरे शत्रु से मेरी रक्षा करो, वह मुझे मारने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। राजा ने उत्तर दिया, हे पक्षी, डरो मत, मेरी शरण में आ गए हो, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी समय एक बाज कबूतर का पीछा करते करते वहां पहुंचा। बाज बोला, यह पक्षी मेरा भोजन है, मेरी शिकार को मुझसे छीनने वाले तुम कौन हो? तुम्हें इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। तुम राजा हो, अपनी प्रजा के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हो। हम पक्षी तो स्वच्छंद हैं, हमारी स्वतंत्रता में बाधा मत डालो। इससे पहले कि मैं भूखा मर जाऊं और तुम मुझे इस कबूतर को लौटा दो। राजा शिवी ने उसे समझाते हुए कहा, यदि तुम भूख से व्याकुल हो तो तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। कहो, क्या खाना चाहोगे? बाज को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। उसने आवेश में कहा, कबूतर मेरा प्राकृतिक भोजन है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ पसंद नहीं है। राजा के परामर्श और यहाँ तक कि अनुनय विनय का भी बाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुटिलता से वह बोला, यदि इस कबूतर से तुम्हें इतना ही स्नेह है तो तुम इसके मांस के बजाय वजन के बराबर मांस अपने शरीर से काट कर मुझे दे दो। राजा शिवी ने कबूतर को सुरक्षित रखने के लिए इस उपाय को सहज स्वीकार कर लिया। तुरंत एक तराजू और तेज धार का चाकू मंगवाया। तराजू के एक पलड़े यानी एक जो पोर्शन जो होता है, जो तराजू का होता है, उसको हम कहते हैं पलड़े। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने मांस काट काट कर रखना प्रारंभ किया। रानी, मंत्री और सभासद व्यग्र हो उठे। व्यग्र यानी दुख होना, बेचैन होना। राजा ने तब सभी को सांत्वना यानी तसल्ली दी और शांत रहने के लिए कहा। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा अपनी भुजाओं और टांगों से मांस काट काट कर एक पल्ले में रखते ही जा रहा था, लेकिन कबूतर का पल्ला अभी भी भारी था। राजा शिव आश्चर्यचकित थे। अंत में वे स्वयं ही पल्ले में बैठ गए। यह क्या? राजा ने पलटकर बाज को संबोधित करना चाहा, लेकिन वहां न तो बाज था और न कबूतर। इन दोनों के स्थान पर इंद्रदेव और अग्निदेव उपस्थित थे। उन्होंने राजा के घावग्रस्त शरीर को पुनः पूर्ण और स्वस्थ कर दिया। दोनों देवताओं ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे धरती पर उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए आए थे। अग्निदेव ने कबूतर का और इंद्रदेव ने बाघ का रूप धारण किया था। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा शिवी को आशीर्वाद दिया कि जब तक यह संसार रहेगा तुम्हारा दानवीरता और तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम वास्तव में दानी हो। राजा ने दोनों देवों को प्रणाम किया और दोनों देवता राजा को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लौट गए। इस प्रकार से ये छोटी सी कहानी थी और बहुत ही अच्छी कहानी थी। प्रश्न नंबर 2, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर, प्रतीक्षा करने वाला सदा स्वजन ही होता है। स्व यानी अपना ही जन, यानी लोग, अपने ही लोग होते हैं। जब हम विद्यालय से घर जाते हैं या शाम को खेल के मैदान में डूबता सूरज का यह संदेश देते हैं कि घर जाना चाहिए, तो मन में केवल एक ही भाव उठता है कि माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। माँ सदा चाहती है कि स्कूल से बच्चे समय पर घर आएं। मैदान में खेलते हुए दिन ढलने लगे तो वे घर आ जाएं। वास्तव में
वह अपनी नज़रों से बच्चों को दूर नहीं करना चाहती, सदा अपने स्नेह और प्रेम उन पर बनाए रखना चाहती है। यदि कोई किसी दिन माँ घर पर न हो तो हमारा मन भी नहीं लगता, सिर्फ माँ की याद ही सताती रहती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी प्रतीक्षा सदा वही करती है जो हमें सबसे अधिक प्रेम करता है। अब है अनुमान और कल्पना से क्वेश्चन नंबर 1। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है? इससे खतरों के बारे में, जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है। आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधित विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिरे गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें तो बनाइए। उत्तर, वैज्ञानिक रूप से बस ऐसा साधन नहीं है जो अंतरिक्ष के पार जा सके। यह मात्र कवित्री की कल्पना है, क्योंकि कवि सदा कल्पना लोक में विचरण करते हैं। इसे सच या झूठ का नाम न देकर कल्पना, काल्पनिक अनुभव कहा जाना चाहिए। कविता में झूठ नहीं, एक कल्पना ही की गई है, लेकिन कल्पना को शब्द का आवरण इस प्रकार से पहनाया गया है कि यह सच प्रतीत होने लगता है। आशावादी के अनुसार एक काल्पनिक कथा सामने आता है कि हमारे विकास और उत्थान के लिए अंतरिक्ष से संदेश लेकर कोई वाहन धरती पर आता है। यहाँ तो कवित्री ने अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा का आधार यह माना है कि बस कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिरे गए होंगे। इस संदर्भ पर कथा लिखने हेतु निम्नलिखित संकेत बिंदु का सहारा लिया जा सकता है। तो आप अपने अनुसार इन बिंदुओं से कहानी लिख सकते हैं। बस का सुंदर रूप 15 से 20 लोगों के बैठने का स्थान। बस में ऑक्सीजन व खाने पीने के सामान का पूरा प्रबंध है। बस पहिए से नहीं, ऊर्जा से चलने वाली है। अचानक मौसम का खराब होना, मुश्किल से राह मिलना, लोगों का विभिन्न जानकारियां एकत्र करना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, कुछ लोगों की मृत्यु, अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल, लोगों का बेहोश होना, बचे लोगों का वापस आना, उनकी खुशी का ठिकाना न होना, डॉक्टर का भरसक परिवारजनों की आंखें खुशी से नम हो जाना। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।